तो हाँ बबनी बोलो, हम रिविजन करा रहे हैं तुम लोग का पौधे में पोषण के, ठीक ना। चलो बोलो, जो पौधे में पोषण का मतलब होता है क्या? पोषण मतलब बोलो, पोषण मतलब होता है क्या? कोई भी शरीर के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण करना और उसका उपयोग करने का कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। यदि पोषण नहीं होगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। पोषण के माध्यम से ही क्या होता है, भोजन जो होता है शरीर के अंदर जाता है। तो बबुनी, तो पोषण हो गया, ये तो हम लोग में पोषण हो गया। तो पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है? कोई बता सकता है? यानी भोजन का पचना, भोजन का बनना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है? किस अभिक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। तो बताओ, ये पोषण पौधों में कैसे होता है? पौधों में बबनी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। तो बोलो, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? बोलो। पत्तियों से क्लोरोफिल, जड़ से खनिज लवण, हाँ। सूर्य से ऊर्जा और वायु से कार्बोहाइड्रेट, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है? क्या कहता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा, और मिट्टी से खनिज लवण और जल, खनिज लवण और जल, खनिज लवण और पत्तियों से क्लोरोफिल, खनिज लवण और जल। खनिज लवण क्या कहता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या होता है? नाइट्रोजन पौष्टिक तत्व है। और क्या होता है बबनी? पत्तियों से क्लोरोफिल, पत्तियों से क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या क्लोरोफिल होता है? पत्तियों में। क्या होता है? पत्तियों में। गैस क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है, भोजन बनता है। क्या बनता है? इसी का कहता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो बताओ, कौन का रिएक्शन याद है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के? बोलो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का कौन का रिएक्शन है? बोलो, जिसको याद है। रिएक्शन अभिक्रिया मतलब कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज कैसे बनता है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है, और जल लिखे ना, जल लेकर कैसे ग्लूकोज बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बताए। देखो, तो बबुआ, पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा एक तरह से क्या है? फिल्टर है। क्या है? हम लोग के लिए क्या है? जीवन रक्षक है। क्या है? वो कैसे कि जो वायुमंडल में बहुत हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वो लोग खाता है। पेड़ पौधा क्या करता है? खाता है। हम लोग के लिए क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। जो हम लोग के लिए क्या है? ऑक्सीजन उपयोगी आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जीवित पेड़ पौधा के छोड़कर। यानी ऑक्सीजन कौन देता है हम लोग को? आप वायुमंडल जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेता है? पेड़ पौधा खा जाता है, ऑक्सीजन देता है। यही नहीं, पेड़ पौधा और क्या क्या देता है हम लोग के? जितना भोजन है, भोजन में अधिकांश मांसाहारी भोजन छोड़ के भोजन कौन देता है? पेड़ पौधा। इसीलिए पेड़ पौधों का कहता है उत्पादक कहा जाता है। क्या कहता है? उत्पादक। जगह हरियाली बढ़ाता है। तो बोलेगा कि पेड़ पौधा किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है। और बोलो बबनी, याद नहीं करके आती हो तुम लोग? तो बताओ, क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? पत्तियों में। ठीक है। खनिज लवण के अंदर क्या क्या आता है?
तत्व आता है नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब कहाँ आता है? क्या करता है? खनिज लवण। और जल तो जल मालूम है, ठीक ना। प्रकाश मालूम है सूर्य का, और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है? क्या लेता है? जल, और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। केकरा उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और केकरा, और क्या लेता है? प्रकाश। तो क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। O6 ना बबनी। और क्या बना देता है? ऑक्सीजन। और प्लस अन्य पदार्थ बनाता है, ठीक ना। बताओ, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश के कारण क्या बनाता है? तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है पेड़ पौधा में? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इस जब यही पेड़ पौधा अपना भविष्य के लिए संचित करके रखता है तो क्या कहा जाता है इसी कार्बोहाइड्रेट को? तो संचित करके रखेगा तो मंडिया स्टार्च। मंडिया बबनी स्टार्च कहलाता है। ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? जंतु। कौन करता है? जंतु में माना जाता है। पक्षी वक्षी जितना जंतु जगत में आ जाता है, ठीक ना। पक्षी हो गए या मनुष्य हो गया, और जंतु का मतलब मालूम है। तो जंतु जगत में इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग जंतु जगत में, यानी किसको छोड़कर? पेड़ पौधा को छोड़कर सबके किसका उपयोग करता है? ऑक्सीजन का। चलो बाबा बताओ, क्या बोलो? हाँ, यो बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो बाबू ने, अब बाबूआ जब ऑक्सीजन बन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जब ऑक्सीजन तो बना दिया, कौन बना दिया? पेड़ पौधा। जब ऑक्सीजन बना दिया तो पेड़ पौधा का गुण है कि पानी में क्या होता है? घुलनशील। कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में क्या होता है? घुलनशील। तो उसमें एक अलग तरह से हम लोग को नाक है ना, तो नाक के जैसा सांस कहाँ से लेते हैं हम लोग? हवा, नाक से। तो नाक के जैसा उन लोग का क्या होता है? गल्फर होता है। क्या होता है? जिसको क्या कहा जाता है? गिल्स कहा जाता है। देखो लाल लाल होता है, ऐसे काट लेकर लाल लाल होता है। ऐसे तो खाएगा तो कहेगा तो गलफरवा लाल बहुत जियत ये मछलिया, और गलफरवा थोड़ा मध्यम हो जाएगा तो मर गई, मटिया कलर का हो जाएगा। तो जो मछली उसे खाता है होकर मालूम होगा, ठीक ना। तो जो गिल्स का महत्व है कि जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसमें से क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर, केवल ऑक्सीजन को ही अंदर लेता है, अब बाकी सबको छोड़ देता है। तो किसका खासियत है? पानी में के जो भी जानवर हैं गिल्स के माध्यम से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन क्या करता है? लेता है। किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। और गिल्स का गुण क्या है? कि घुले हुए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित करना। किसका गुण है? गिल्स का। हाँ, डॉल्फिन में भी होता है, फिर भी आती है बाहर, ठीक ना। डॉल्फिन में हर मछली में होता है, जगह है बाहर आती है। बाहर से तो स्वच्छ, मतलब बाहर जब अंदर ज़्यादा नीचे रहती है ना, तो गंदा पानी की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन अच्छा से नहीं ले पाती है, जिसको वजह से क्या आती है? ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन। बड़ा जानवर है, ये ब्लू व्हेल हो गई, यही हो गया, शार्क हो गया, तो क्या होता है? ये लोग क्या होता है वो नहीं, ये ज़्यादा बड़े हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जोते हैं। जब प्रचुर मात्रा में इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो कहाँ आती है? ऊपर आती है, बाहर आती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया बुआ? तो बोलो, तो पेड़ पौधा क्या क्या बनाता है? ग्लूकोज। जब पेड़ पौधा संचित रख के, कहाँ मंड स्टार्च कहाँ मिलता है? फल देखिए, फल, ये फूल देखिए हैं, फलवा जो होता है सेब संतरा ना, ओकरा में क्या होता है? मंडिया जगह। पेड़ पौधा से प्राप्त भोजन को ही हम लोग ज़्यादा लोग क्या करते हैं? उपयोग करता है। तो पूछ देगा पेड़ पौधा हमारे लिए कैसे आवश्यक है? तो बोल देगा यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु स्वपोषण को छोड़कर सभी जीव जंतु का होगा? जीवित नहीं रहेगा। सभी जीव जंतु कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? पेड़ पौधा से। ये भाई यही बताओ कि मांसाहारी कहाँ से प्राप्त करता है? तो श्रृंखला कहाँ से बनता है? आहार श्रृंखला बनता है पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा को जो खाता है, जो पेड़ पौधा होता है स्वपोषण है। अच्छा, पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण
तब पढ़ाएंगे वो। पोषण कितने प्रकार का होता है बोलो? दो। पहल का स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? पर पोषण। तो बबुली स्वपोषण केवल कौन करता है? पेड़ पौधा। कौन करता है? केवल पेड़ पौधा, ठीक ना। तो स्वपोषण में क्या प्रक्रिया होता है? ये होता है एक मदद से अपना भोजन बनाता है। स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन क्या बनाए? स्वयं बनाए। और पर पोषण मतलब जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर है। अब पर पोषण कितने प्रकार का होता है बोलो? ये क्या करता है? दूसरे पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? दूसरे पर निर्भर होता है। तो पेड़ पौधा पर पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहले क्या है बबनी? मृत जीविका है। मृत जीवी, मृत जीवी। मृत जीवी में कौन आता है? तू लोग बताए हैं कौन कहता है? हाँ, कवक आ जाता है। कवक, कवक में क्या कहता है? मशरूम आ जाता है। और क्या आता है? ईस्ट आ जाता है। कवक में क्या कहता है बबनी? ईस्ट। और क्या आ जाता है? मशरूम। क्या जाता है? मशरूम। और क्या होता है? और क्या होता है? मृत जीवी में बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया। और क्या होता है बबुनी? प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ। ये बबुआ ये अगर यदि मृत जीवी नहीं रहता तो कोई भी चीज़ सड़ता गलता। मृत जीव का कहा जाता है? अपघटक जीव का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक जीव। अपघटक मतलब कि मरे हुए जीव जंतु को क्या करता है? सड़ाता गलाता है। तो मरे हुए जीव जंतु को सड़ाना गलाना क्या कहलाएगा? अपघटक। और वैसे जीव को क्या कहा जाएगा? अपघटक जीव। उस क्रिया का कहता है मृत जीव। वैसे जीव को, उस जीव को और क्या कहा जाता है? अपघटक जीव भी कहा जाता है। और क्या कहता है? मृत जीवी भी कहा जाता है। क्या कहता है? मृत जीवी पोषण हो गया। दूसरा क्या होता है बोलो? परजीवी। क्या होता है? परजीवी। परजीवी, परजीवी क्या होता है? जीवित जीव के संपर्क में आकर क्या होता है? जीते ही बिना मारे ही उसको क्या करता है? खाता है। माने जीवित जीव के संपर्क में आकर बिना मारे उसको क्या करना? अपना भोजन खाना। जैसे अमरबेल बताए थे। अमरबेल क्या होता है? एक प्रकार के पौधा में होता है। पौधा के ऊपर येलो टाइप का होता है, पूरा तार लेखा होता है, बिछा होता है पूरा तार लेखा। और क्या करते हैं? पेड़ पौधा को क्या करते हैं? भोजन बनाता है कौन? पेड़ पौधा। अब बनाए हुए भोजन को कौन खाता है? अमरबेल। और क्या है? फीता कृमि। और क्या है? लीच है, जू है। और क्या है? कीटभक्षी है। बहुत सारे पौधा है, कीटभक्षी पौधा है जो क्या करता है? छोटे छोटे कीटाणु क्या करता है? खाता है। उसको मार कर क्या करता है? उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है मारकर, ठीक ना। क्या हो गया? परजीवी कौन कहा जाता है बोलो? अमरबेल। अमरबेल का है? एक प्रकार के पेड़ का है, पौधा है अमरबेल। और क्या होता है? लीच। क्या होता है? लीच। और क्या होता है? फीता कृमि। क्या होता है बबुरी? फीता कृमि। माने इस तरह बहुत सारा होता है। इस तरह बहुत सारा होता है। तो परजीवी का लक्षण क्या है? बिना मारे हुए अपना भोजन, जीवित जीव से भोजन प्राप्त करना। निर्जीवी के मार कर क्या करता है? खाता है, सला गला कर। अच्छा, अब तीसरा क्या है? प्राणी सम भोजी। क्या होता है? क्या कहते करा के? प्राणी सम भोजी। यह एक क्या कहा जाला? जंतु पोषण। क्या कहा जाता है? जंतु पोषण। एक क्या कहा जाता है? जंतु पोषण। जंतु पोषण में क्या कहा जाएगा? पक्षी का भोजन, हम लोग का भोजन, मछली का भोजन, इन बड़े बड़े जीव जंतु का भोजन क्या कहलाएगा? जंतु पोषण, ठीक ना। तो जंतु पोषण कौन कौन करता है? हम लोग क्या करते हैं? मार के भी खाते हैं और जिंदा भी खाते हैं। जानवर जैसे कि शेर हो गया, क्या खाता है? जिंदा भी खाता है, मार कर भी खाता है। लेकिन दूसरे को खाता है, दूसरे पर निर्भर होता है। अपना भोजन स्वयं अंदर थोड़ी बना लेता है। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन अंदर ही बना लेता है। पेड़ पौधा किसी को मार कर खाता है? भोजन किसी से मांगता है? नहीं। ये भैया भोजन बनाने का मतलब तो ये होगा कि मम्मी हमारे बने तो हमने को थोड़ी भोजन और बने। वो भोजन बनाने का मतलब ना, भोजन बाहर से मत प्राप्त करो, अपना अंदर ही क्या करो? बनाओ। तो शरीर के अंदर बहुत चावल बनाती है, चावल बाहर से प्राप्त होता है पेड़ पौधा से। जगह तो
ये सब प्राणी सब पोषी में या जंतु पोषण में अदर जितना बच गया, पक्षी हो गई, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, सब किसके अंतर्गत आ गया? प्राणी सम पोषी में या जंतु पोषण में। ये सब का है? पर पोषण है। क्या है बबुली? पर पोषण। अब बबुली बताओ, आहार श्रृंखला बताते हैं। यदि पेड़ पौधा नहीं रहता तो बताओ कोई भी चीज़ रहना संभव है? नहीं। पेड़ पौधा देखो, जिसका आहार श्रृंखला में होता है, पेड़ पौधा को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? बाघ, ये चीता। बताओ, जब पेड़ पौधा नहीं रहता तो हिरण रहती है, और जब हिरण नहीं रहता तो शेर रहता, क्योंकि भोजन नहीं मिलता। बताओ। अच्छा, पेड़ पौधा को कौन खाता है? टीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा। और कीड़ा को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को? सांप को? ईगल, गिद्ध या बांझ। बताओ, पेड़ पौधा नहीं रहता तो टीड़ा रहता, टीड़ा नहीं रहता तो मेढक रहता, और मेढक नहीं तो सांप रहता, और सांप नहीं तो गिद्ध चिल रहता। यानी पेड़ पौधा कहाँ से श्रृंखला बन रहा है? सब पेड़ पौधा से। इसीलिए पेड़ पौधा क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? ये अपना भोजन किस चीज से नहीं बनाते, खुद बनाता है। केकरा मदद से? सूर्य से प्रकाश, जमीन से खनिज लवण और जल, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों से क्लोरोफिल के उपस्थिति में। बुझा गया? इतना रिवीजिंग हो गया तू लोग के। याद रखो, पढ़ाई में मैं बेकार कर दे रही हो तू लोग। तो बोलो, पूछ रहे हैं, बोलो, ईस्ट कैसा जीव है? परपोषण है। ईस्ट किस तरह का परपोषण है? विषम पोषण है या सौ पोषण है? ईस्ट अभी नहीं बताए, विषम पोषण है ना। और सौ पोषण किसे कहा जाता है? पेड़ पौधों केवल ईस्ट का है। छोटे छोटे एक तरह के कोक है जो फमफूद हो जाता है, जो उजला उजला लग जाता है, नहीं बोलते? ये लकड़ी उकड़ी उजला उजला वाइट हो जाता है। और मशरूम कवक है। मशरूम को देखिए, जो नहीं खाया जाता है, जो गोबर छाता कहा जाला, जो सड़े पुआल पे जम जाता है। कि सबका एक कैसा विषमपोषी परजीवी है? यह किस तरह का परपोषण है? यह किस तरह का परपोषण है? यह मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। ये क्या करता है? पौधे को क्या करता है? सलाह गला कर, माने मरे हुए जीव जंतु को, यानी जो होता है ना, क्या कहलाता है? जो पुआल होता है ना, पुआल जब तक सड़ेगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं कवक, तो पुआल को क्या करता है? सलाह गला के खाता है। बैक्टीरिया, मान के जो कोई जानवर मर गया, गाय भैंस मर गई, उसको फेंक दो नहर में, उसको कौन अपघटित करता है? सलाहता गलाता कौन है? बैक्टीरिया। क्या कौन जब सलाहता गलाता है? बैक्टीरिया। आप जो देखता हो मार खज 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 पिलुआ लग जाता है, उसको क्या करता है? सलाह गला कर खत्म कर देता है अपना भोजन के रूप में। बुझा गया? अगर जीव नहीं रहता, बैक्टीरिया नहीं रहता, तो सड़ता गलता उसी तरह गंध आता रहता है। हाँ, अपन मन नहीं रहता, उसका विखंडन होता है। वही ना बोले कि उसका कैसा होता है? उसका शरीर का एगो जीव आएगा, एगो होगा, आठ में एगो होगा। अरे शरीर के अंदर ही बैक्टीरिया पाया जाता है, शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो एगो बैक्टीरिया रहेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेगा। क्या उसका क्या होता है? विखंडन होता है, अपने शरीर से दूसरे शरीर का जन्म देता है, तोड़ तोड़ कर। जगह तो क्या होता है? तो बताओ बबनी, बताओ। लीच, लीच क्या है? हाँ, सौ पोषण है, पर पोषण है। पेड़ पौधा को छोड़कर मैं क्या कहलाता है? पर पोषण। और पर पोषण कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? परजीवी और जंतु पोषण। तो मृतजीवी में कौन कौन आता है? जो मरे, मृतजीवी किसको कहा जाता है? जो मरे हुए जीवों को सड़ा गला कर खाता है। तो मृतजीवी नहीं रहता तो कोई भी वस्तु सड़ता गलता, देखते हो, पता होता है जब टूट के पानी में गिर जाता है तो सड़ता गलता है। तो सड़ता गलता कौन है? मृतजीवी। बुझा गया? अच्छा, परजीवी जो जिंदे ही जीवों को खाता है। एक जो उनके कपाल में एक लीच तक ढील कहलाती है, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, तो मरता है हम लोग के। हाँ, तुरा का मार खाता है, मर जाता है, तू खाता है, तुरा का तो अठई मरती हम लोग को नहीं, जोक मरती हम लोग को। मैं कौन में आ जाएगी? परजीवी में। किस में आ जाएगी? परजीवी में। अब बकिया सब जितना जीव बचा पेड़ पौधा को छोड़कर, मैं किस में आ जाएगा? जंतु में पोषण में। किस में आ जाएगा? जंतु में।
समझा गया। पक्षी हो गई, चाहे तुम्हारा जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, मछली हो गई, मगरमच्छ हो गया, मैं कहा किस में आ जाएगा? जंतु पोषण में। समझा गया। तो पोषण खत्म हो गया। अगला क्या पढ़े थे? बोलो बुआ, याद करो, पूछेंगे पीटेंगे नहीं याद होगा तो। आंधी तूफान पढ़े थे? बोलो। हवाई नहीं याद होगा, पीटेंगे हम, हैं? बोलो। हवा, आंधी, तूफान क्या पढ़ाए थे हम? हवा, आंधी। आज संडे रिवीजन कराएंगे। आंधी, हवा, आंधी, तूफान। बताओ बबुनी, हवा किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को हवा कहते हैं। तो गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? हवा। हवा किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को हवा कहा जाता है। हाँ, गतिशील वायु को। बताओ तो वायु में क्या क्या पाया जाता है? हाँ, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, और क्या पाया जाता है? धूल कण, हीलियम, बहुत सारे। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। कार्बन 0.03%। अब बाकी सब अदर होता है। तो अच्छा, गतिशील हवा को क्या कहा, गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? हवा। क्या कहते हैं? हवा। तो हवा एक होता है आर्द्र वायु होता है। क्या होता है? आर्द्र वायु। क्या होता है बबुआ? आर्द्र वायु। तो आर्द्र वायु किसे कहा जाता है? जब वायु में जल हाँ, जब वायु में क्या मिल जाता है? जब वायु में क्या मिलता है? जल का कण। यह क्या होता है? जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। जब वायु में जल वाष्प या जल के कण मिल जाता है क्या कहलाता है? आर्द्र वायु। क्या कहा जाता है? आर्द्र वायु के कारण क्या क्या होता है? यदि वायु आर्द्र वायु न रहे, सूखी हवा बहे। आर्द्र वायु मतलब भींगा हवा मतलब कि जल युक्त हवा, ठीक ना। जब आर्द्र हवा बहता है क्या लगता है हम लोग को? ठंड महसूस होता है। किसके कारण ठंड महसूस होता है? नमी के कारण। किसमें नमी के कारण? वायु में नमी के कारण। वायु में नमी कैसे होता है? वायु में जल की मात्रा को घुलने से। तो बाबू नहीं, लू के दिन में हम लोग को गर्मी क्यों लगता है? हवाई लू चलता पूरा हवा गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वायु में जल की मात्रा क्या होता है? बहुत ही कम, 10%, 5% ऐसा हो जाता है। बहुत न्यूनतम हो जाता है, जल की मात्रा ना के बराबर हो जाता है। जेकरा वजह से हवा कैसा लगता है हम लोग को? गर्म लगता है। तो गर्मी के दिनों में हवा को ठंडा करने के लिए, यानी हवा में जल भरने के लिए कौन चीज का उपयोग किया जाता है घरों में? कूलर का। कूलर, एसी तो गैस छोड़ता है, ठीक ना। तो कूलर, हाँ, एसी भी हवा को, एसी भी जो होता है गैस छोड़ता है, फिरन गैस, उसके माध्यम से क्या होता है? हवा ठंडा होता है, हवा का कण ठंडा होता है। लेकिन कूलर सापेक्ष किसका है? उदाहरण आर्द्र वायु का। कूलर क्या करता है? कूलर वायु में क्या करता है? फेंकता है पानी, जल वाष्प फेंकता है। जेकरा वजह से जब जल वायु में भर देता है तो कैसा वायु हो जाता है? आर्द्र वायु। जेकरा चलते क्या होता है? कूलर का हवा ठंड लगता है। अब पानी नहीं देगी तो ठंडा लगेगा। यानी आर्द्र वायु से क्या लगता है हम लोग को? ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा लगता है। जब वायु में जल की मात्रा कमी हो जाएगा तो गर्मी। तो कमी से क्या होगा बबनी? गर्मी। क्या होगा? गर्मी। बताओ तो आर्द्र वायु कब होता है? कब आर्द्र वायु होता है? पूरा जल का मात्रा होता है 90% तक होता है। ठंडे के दिन में शीत पड़ता है ना, तो कब होता है? ठंडे के दिन में। और कब होता है? बरसात, जब बारिश होता है तो बहुत सारे धूल जल हो जाता है। और क्या होता है? बरसात में। ये हो गया था। चलो, और इसके बाद क्या बताए थे? बोलो। आंधी किसे कहा जाता है? काफी तेज गति से चलने वाली हवा। नहीं, एक बार पहले बताए थे हवाएं कैसी बहती है, हवा का बहना। बताओ तो हवा किधर से किधर बहती है? हवा किधर से किधर बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से। निम्न दाब की ओर।
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर निम्न दाब की ओर निम्न दाब की ओर। ठीक ना, तो बताओ उच्च दाब किधर बनता है? ठंडे क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में। और उच्च दाब किधर बनता है? निम्न दाब की भैया निम्न दाब किधर बनता है? क्षेत्र में गर्म क्षेत्र में। जब गर्मी होगा तो क्या बनेगा? निम्न दाब। जिस क्षेत्र में गर्मी होगा उधर क्या बनेगा? निम्न दाब और ठंडा होगा तो उच्च दाब बताओ दिन के समय क्या गर्म हो जाता है? मरुस्थल मरुस्थल। तो मरुस्थल जब गर्म हो जाएगा, मरुस्थल हवाई की कारण उस वजह से बनता है, गर्मी और ठंडा की वजह से बनता है। ठीक ना, जब मरुस्थल दिन के समय क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म। तो बताओ गर्म हो तो इधर क्या बनेगा? निम्न दाब। और समुद्र मान के चलो जो राजस्थान है, राजस्थान या तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा गुजरात है, गुजरात में भी कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। तो बताओ वो क्या होता है? दिन के समय मरुस्थल गर्म हो जाता होगा, तो गर्म होने की वजह से कौन क्या दाब बनेगा? निम्न दाब बनेगा। कौन दाब बनेगा मुनि? निम्न दाब बनेगा। अब बताओ समुद्र की ओर, समुद्र ठंडा होगा ओकरा अपेक्षा, तो समुद्र को कैसा दाब बनेगा? उच्च दाब। तो समुद्र की ओर, तो बताओ तो दिन के समय कैसे हवाएं बहेगी? उच्च दाब बहेगा। तो किधर से किधर तक? समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहती है दिन के समय। जो भी समुद्र के किनारे स्थित क्या है, शहर या देश राज्य है, वहाँ किधर से किधर हवाएं बहती है दिन के समय? समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? दिन में गर्मी महसूस नहीं होता है। यही ठंड में क्या हो जाता है? ठंड में ना जो मरुस्थल होता है ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ये अवस्थल क्या होता है? बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। पानी धीरे 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 क्या होती है? ठंडा होती है। तो बताओ तो रात के समय कौन गर्म होगा? स्थल, मरुस्थल या स्थल? रात के समय कौन ठंडा हो जाएगा? क्या एक मरुस्थल या स्थल? कौन धीरे धीरे ठंडा होगा? समुद्र। कौन ठंडा होगा? धीरे धीरे, यानी गर्म में रहेगा नहीं। बताओ इधर क्या हो गया? रात के समय स्थल की ओर ठंडा, समुद्र की ओर क्या हो गया? गर्म। तो बताओ जिधर ठंडा हो तो उधर क्या बनता है? उच्च दाब। और जिधर गर्म हो तो उधर निम्न दाब। तो बताओ रात के समय कैसे हवाएं बहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब तो उच्च दाब किधर बनेगा रात के समय? मरुस्थल या स्थल की ओर। और निम्न दाब समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि मरुस्थल एकाएक या स्थल क्या होता है? बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो बस पूछता है तू लोग के, तो बताओ दिन के समय हवाएं किधर से किधर बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वो तो हो गया, ठीक है। किधर से किधर बहती है? समुद्र से मरुस्थल की ओर समुद्र से। मरुस्थल की ओर रात में मरुस्थल से समुद्र की ओर मरुस्थल से समुद्र की ओर। अब वो बताओ ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव नहीं बताए थे। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर हमेशा क्या पाया जाता है? ठंडा पाया जाता है, बर्फ होता है। बताओ तो उधर क्या बनता होगा? उच्च दाब। ध्रुव पर क्या बनता होगा? उच्च दाब। स्थल की ओर निम्न दाब। भूमध्य रेखा की ओर निम्न दाब। जिससे कि मान के चलो है ये तुम्हारा, ये दोनों एक क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला के दक्षिणी ध्रुव। ऐसा क्या कहता है बीच में? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। बताओ तो दोनों ओर कब बनेगा? उच्च दाब। आई भूमध्य रेखा के आसपास दोनों ओर निम्न दाब। बताओ हवाएं किधर से किधर बहेगी? उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, और दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर हवाएं क्या होती है? बहती है। समझा गया? इसीलिए लगता होगा कभी पछुआ कभी पूर्वा। पछुआ पूर्वा क्यों ज़्यादा बहता है? बता सकता है? क्योंकि इधर से भी दाब लगता है, इधर उत्तर से भी किधर दाब लगता है? ऊपर को उत्तर कहा जाता है, नीचे को दक्षिण कहा जाता है। ऊपर से किधर दाब लगता है? नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर। तो हवाएं किधर बहेगी? या तो इस साइड बहेगी या तो इस साइड बहेगी। जब दोनों ओर से मान के चलो बउआ, एक ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, और जब दोनों ओर से बराबर दाब लगेगा तो क्या होगा? या तो पिछुक जाएगा या तो आगे पट्टी इधर गति करेगा ना तो इधर गति करेगा। ये ना होगा। तो यही वजह होता है कि क्या होता है? ऊपरों से दाब लगता है और क्या होता है? नीचों से दाब लगता है। या इसीलिए देखो जो हम लोग नक्शा है ना, तो पूरब किधर कहेंगे? इस नक्शा की ओर। नक्शे का पूरब किधर कहेंगे?
जिधर जिधर हमारा दाहिना इस तरह अगर खड़ा होते इस तरह खड़ा होते हैं तो जो मेरा हाथ ये बाएं वाला है ये क्या होता है पूर्व बताता है, दो दक्षिण वाला है बोलो कि इधर वाला जो हाथ है दाहिना हाथ है वो पश्चिम को बताता है। क्या बताता है? पश्चिम को बताता है। किधर खड़ा होने पर? दक्षिण की ओर खड़ा होने पर। नक्शा में समझो सिंपल सिंपल क्या होता है। देखो इधर क्या होता है? पश्चिम। इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम। इधर क्या होता है? पूर्व। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो बताओ जब दाब लगेगा तो या तो पूर्व की ओर हवा बहेगा, सॉरी या तो पश्चिम की ओर हवा बहेगा, नहीं तो पूर्व की ओर, नहीं तो पूर्व। इसलिए अधिकांश हवाएं कैसे बहती है? या तो दक्षिण की ओर या तो पश्चिम की ओर। और समुद्र किनारे दिन के समय समुद्र के आसपास तटीय क्षेत्र में, समुद्र के आसपास शहर को तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तटीय क्षेत्र में कैसे हवाएं बहती है? दिन के समय। ठीक है, तो कैसे हवाएं बहती है? समुद्र से मरुस्थल। अरे दिन के समय कौन गर्म ज्यादा होता है? मरुस्थल। तो किधर से किधर बहेगा? समुद्र से मरुस्थल या स्थल की ओर, यानी गांव शहर की ओर, शहर की ओर। और रात के समय स्थल से या मरुस्थल से समुद्र की ओर। बुझा गया? हवाई के अच्छा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से तो कहाँ दुनिया के मैच कर जाएगा? भूमध्य रेखा के आसपास रेखा क्या हो जाती है? या तो पूर्व की ओर हो जाती है, नहीं तो पश्चिम को। कहे कि दोनों ओर से क्या लगता है? उच्च दाब बनता है। क्या होता है? दोनों से उच्च दाब बनता है। ठीक है, और बोलो बबनी। यानी हवा का बहने में किसका महत्व है? ताप का। किसका महत्व है? ताप का। जिधर जिधर गर्मी होता है उधर निम्न दाब, जिधर ठंडा होता है उच्च दाब। ठीक है, बताओ मानसूनी हवा किसको कहा जाता है? मानसूनी हवा। मानसूनी हवा वायु में, बोलो। समुद्र में आने वाली हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है। हाँ। जिससे वर्षा होता है तो हम मानसूनी हवा कहते हैं। बोलो मानसून या मानसूनी हवा किसे कहते हैं? मानसूनी हवा। तो क्या करता है बबनी? जब समुद्र से बहुत तेज हवाएं आती है, ये हवाएं आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जल लेके आती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेके आती है? जल लेके आती है। तो उसको क्या कहा जाता है? मानसूनी। जब जल लेकर जब समुद्र से हवाएं अपने साथ जल लेके आती हैं, उस हवाएं को क्या कहा जाता है? मानसूनी हवा। क्या कहा जाता है? मानसूनी हवा। तो मानसूनी हवा किसे कहा जाता है? समुद्र से। समुद्र से क्या लेके आता है? समुद्र से आने वाली हवा अपने साथ क्या लेके आती है? जल वाष्प। अपने साथ जल वाष्प लेके आती है। क्या लेके आती है बबनी? जल वाष्प। जिससे वर्षा होता है। जल वाष्प, जिससे क्या होता है? वर्षा होता है। वर्षा होता है। इसी हवा को क्या कहता है? मानसूनी हवा। इसी हवा को क्या कहा जाता है बबुआ? मानसूनी हवा कहा जाता है। हो या? बताओ मानसूनी हवा हो गया। चक्रवात क्या है? एक बात क्या पढ़े थे? आंधी। आंधी किसे कहा जाता है? हाँ, काफ़ी तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? जब हवा होती है और जो बहुत काफ़ी तेज हो जाती है, गतिशील हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो इसको क्या कहता है? आंधी। माने आंधी किसको कहा जाएगा? तेज हवाओं को गतिशील, मतलब कि बहुत तेज हवा को बहाना क्या कहलाएगा? आंधी। क्या कहा जाएगा? आंधी। और क्या था बुआ? चक्रवात। क्या था? चक्रवात। चक्रवात के बारे में बताओ। अधिक गर्मी होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण रिक्त स्थान बन जाता है। क्या होता है बबनी? काफी तेज हवा। चक्रवात क्या होता है? बोलो। चक्रवात। चक्रवात तो क्या होता है? चक्रवात क्या होता है बबनी? समझा देते फिर से। चक्रवात क्या होता है? याद रखना, चक्रवात बहुत काफ़ी पूछता है। तो चक्रवात क्या होता है? अधिक गर्मी होने की वजह से क्या बनता है? रिक्त स्थान बन जाता है। जब अधिक गर्मी होगा तो क्या बनेगा? निम्न दाब बनेगा।
धर्मस्पति। जब निम्न दाब बनेगा तो हवाई कहाँ उठ जाती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। जेकर वजह से क्या बनता है? रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए बहुत प्रबल दाब चारों ओर से लगता है उस रिक्त स्थान में। उसी स्थान को भरने के लिए चारों ओर से क्या लगता है? बराबर प्रबल दाब लगता है, जेकर वजह से उस रिक्त स्थान को कोई भी हवा भर नहीं पाता है। अब क्या होने लगता है? अब चक्रीय लेखा चारों तरफ से क्या होने लगता है? घूमने लगता है, जिसको क्या कहा जाता है? चक्रवात। यही जब चक्रवात समुद्र में आता है, कहाँ आता है? समुद्र में, तो बहुत बड़ा क्षेत्र बना लेते हैं। कल बना लेते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र। जब दिन में वो गर्मी होता है ना, प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी होता होगा जल में, देखता होगा। जब पानी को उबाल दो तो पानी की बहुत भाप आता है, हाथ रोगे लगेगा, हाथ हवा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जब पानी की वजह से, सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से क्या होता है? दिन के समय बहुत हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, जेकर वजह से वहाँ की हवाएं क्या हो जाती है? हट जाती है। हवाओं को हटने की वजह से क्या बन जाता है? वहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है। और जब रिक्त स्थान बनता है तो क्या होता है? उसको चारों ओर से हवाएं क्या होती है? चारों से उसके चारों तरफ क्या होने लगती है? घुमड़ियाने लगती है, हवाएं चारों ओर से घूमने लगती है, जेकर वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जल लेके आती है। क्या लेके आती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जल, और बहुत तेज हवाएं बहती है, जो आसपास के शहर को क्या करता है? पूरा इतना आंधी बहता है, इतना आंधी, तो बहुत सारे पेड़ पौधा घर और को क्या करता है? ढहा देता है। अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश भी लेके आता है। क्या? चक्रवात। मछली उछली जो भी आएगा बीच में सबको क्या कर लेगा? एक चारों ओर से दाब न लग रहा है, जब बीच में खींचेगा ना इसको, स्थल पे बनेगा धूल पर। हाँ स्थल पे बनेगा तो धूल कौन, और समुद्र बनेगा, समुद्र के जितना जीव जंतु मैं ऊपर उठा के लेके कहाँ फेंक देगा? और स्थल पे फेंक देगा। उसी का कहते हैं चक्रवात। तो अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन। अब पूर्व एशिया जापान में, पूर्व एशिया जापान में टाइफून। ये तक पढ़ाए थे ना? ठीक है, आज पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। कुछ बता दो क्वेश्चन। पानी में वेग मापी जाती है, पानी में के वेग को क्या कहा जाएगा? अच्छा, वेग को क्या कहा जाता है? पवन भी कहा जाता है। हवा को क्या कहता है? हवा को क्या कहता है? पवन भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं हवा को? वायु भी कहा जाता है। ठीक है, बताओ। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है कहाँ? पवन की दिशा जानने में। सिंपल बात है, पवन दिशा सूचक से क्या प्राप्त किया जाता है? पवन के दिशा मापने में। आगे, आंधी आने पर क्या होता है? किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। आंधी आएगा तो क्या करोगे? तू लोग बाहर घूमोगे? कहाँ जाओगे? पेड़ के पास जाओगे? पेड़ गिर सकता है, कहाँ जाओगे? घर के अंदर। अच्छा, पवन वेग मापी जाती है पवन वेग से। अच्छा, और बताओ, बस यही क्वेश्चन में दम नहीं है। तो ठीक है, ये चैप्टर का हो गया, 2 चैप्टर समाप्त हो गया।